हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम एम ओम जय मां सरस्वती। सामाजिक परिवेश आज इतना बिगड़ता जा रहा है जिस पर किसी मंत्री संतरी प्रशासक यहाँ तक कि किसी पत्रकार कभी तक का ध्यान नहीं गया है। आज मैं वीडियो उसी पर पेश कर रहा हूँ। मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन गृहस्थ लोगों की फटेहाल दुख स्थिति को देखकर मैं इस वीडियो में जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ वो गृहस्थ लोगों की फटेहाल स्थिति पर है। गृहस्थ होना लोग अच्छी बात समझते हैं, लेकिन गृहस्थों के जीवन इतनी बुरी दुर्दशा में पीटती है, घसीटती है कि उसकी बयां करना जुबान कांपती है। शादी कर लेने के बाद मनुष्य पत्नी का ताना बाना सुनता है और पत्नी से जो बच्चे होते हैं जीवन भर उस बच्चे से कष्ट ही कष्ट मिलता है। मैंने देखा है आस पड़ोस में आस पास लोगों की स्थिति देखकर इस वीडियो में बयां कर रहा हूँ। बच्चे माता पिता को घर से निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं। जिस माँ पिता ने उसको इतना पालन पोषण करके बढ़ाया, लेकिन वे उस माँ पिता की कुछ दर्द नहीं समझते हैं। आज बयां मैं कर रहा हूँ गृहस्थ के जीवन की उस फटेहाल स्थिति को, जिस पर न किसी मंत्री का, न किसी संतरी का, न किसी प्रशासक का, न किसी पत्रकार का, न किसी कवि लेखक का, नहीं कोई संत महात्माओं की ध्यान गया है। संत समाजक और सुधारक समाज को सुधारने के लिए होते हैं, लेकिन सीताराम राधे कृष्ण करके जय जय कारा मनवाकर मोटी मोटी झोलियां भरते हैं। मैं उन संतों से भी आग्रह करता हूं कि रुपये की चंद लालचों में सिर्फ सीताराम और राधे श्याम करवाने से नहीं होगा। आपका जन्म हुआ है समाज सुधार के लिए, आप समाज से बुराइयों को हटाइए। और आज सबसे भयंकर बुराई है माता पिता का तिरस्कार करना, जिस पर किसी का नहीं ध्यान गया है। इससे लगता है कि सबके सब चोर हैं। अब पूछिए कि सबके सब चोर कैसे हैं। मैंने एक कहानी पढ़ा था एक चोर की। एक राजा ने एक चोर को फांसी की सजा सुनाई। चोर बड़ा ही चालाक था। राजा को कहा कि महाराज, मैं मरने से पहले एक अपनी विद्या को बताना चाह रहा हूँ। अगर आप उस विद्या को सीख लें तो अच्छी है, हमको फांसी दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। राजा कहा ठीक है बेटा, तुम अपनी विद्या मुझे बताओ। चोर ने कहा महाराज, मुझे सोने की खेती करना आता है। मैं सोने की फसल उगाना चाहता हूँ, हर खेती में सोने लहराएगा। राजा ने कहा ठीक है, तो वह मुझे बता दो। कहा कि महाराज, सरसों के बीज जैसा सोने का बीज को तरसवाइए। राज्य में जितने भी सोने हैं उसको सरसों के बीज जैसा छोटा छोटा दाना करवाइए और फांसी से 5 मिनट पहले हमको वहाँ ले चलिए खेतों में और मैं बता दूंगा। राजा ले गया, सोने का बीज बनवाकर सारे सोने राज की कटवा दिया सरसों के बीज की तरह और खेतों की जुतवाई कुड़वाई करवाया। चोर गया। चोर कहा कि सारे लोग को उपस्थित कीजिए, इन सारे लोग में वही बीज बोएगा जो जीवन में कभी चोरी नहीं किया हो, वरना बड़ा बुरा हो जाएगा। अब तो बात रही राजा की पानी पानी हो गई। सारे मंत्री संतरी सब खिसकते नजर आए, सिपाही तक खिसकते नया। बच गया राजा। तो कहा महाराज, आप क्या देखते हो, आप तो बोलो, क्या जीवन में आपने कभी चोरी नहीं की? याद रखो महाराज, कभी आपने पिता की पैकेट से अगर पैसा भी निकाला होगा तो इस सोने का बीज नहीं उपजेगा। अब तो राजा को भी याद आया कि मैंने अपने पिता के पैसे को चुराया है, जीवन में मैंने भी चोरी किया। तो राजा भी उस सरसों के बीज को नहीं बो सका, सोने की खेती नहीं कर सका, क्योंकि राजा भी चोर, मंत्री भी चोर, सिपाही भी चोर। आज लगता है इस समाज की दुर्दशा को कोई सुधार नहीं रहा। इसलिए इस वीडियो का शीर्षक मैं देता हूँ, लगता है सभी चोर हैं। क्योंकि आज कोई से कोई भी मंत्री संतरी, राजा, प्रशासक, वकील, पत्रकार, लेखक, कवि, महात्मा तक का इस पर ध्यान नहीं गया। सब सीताराम राधे श्याम कहकर अपनी झोली भरते हैं, जयकारा करवाते हैं, किंतु समाज की दुर्दशा पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आपका जन्म समाज को सुधारने के लिए हुआ। आप एक सच्चे संत समाज सुधारक हो, इसलिए समाज की दुर्दशा पर ध्यान दो। समाज की बुराइयों के मिटाने के लिए आप लेखक, कवि, पत्रकार और संत बने हो, उस पर अपनी लेखनी चलाओ, अपनी वाणी चलाओ। जय श्री हरि।